हम इस समय हम्पी क्षेत्र में तुंगभद्रा नदी के पास तट पर खड़े हैं और मेरे पास में इस क्षेत्र के न केवल जानकार बल्कि बहुत सुकवि के रूप में पूरे कर्नाटक और भारतवर्ष में जाने जाते हैं ऐसे नंद कुमार जी भाई साहब हैं। मैं सरस्वती जी उनका उपनाम है, उस नाम से जाने जाते हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस पूरे समूचे क्षेत्र जो अब इधर तो हमें पीछे की तरफ से पीछे ज़रा आप घुमा के दिखा लो अंतिम जी, पीछे तो अब ऐसा लगता है कि खंडर ही खंडर जैसा बचा हुआ है, पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं। जल्दी से घुमा लो उधर से, वापस घुमाते उधर लेके आओ। और ये नदी उधर से निकलती हुई सुरम क्षेत्रों से निकलती हुई हम्पी क्षेत्र में यहाँ तक आती है। और ये एक तटबंध है, भाई साहब बता रहे हैं कि उधर भद्रा है और तुंग है, तुंग और भद्रा से मिल करके और ये क्षेत्र बना है। अब शेष बात आपको इस की ऐतिहासिक पौराणिक थोड़ी सी सरस्वती जी आपको बताएंगे। थोड़ा सा कैमरा पास में लेके आ गए तो भाई साहब आपको बताएंगे। हाँ, धन्यवाद भाई साहब। ये रामायण काल में इस क्षेत्र का नाम था किष्किंधा, जो बाद में बदल करके और विजयनगर एम्पायर बनी, विजयनगर साम्राज्य बना और आजकल इसको हम्पी क्षेत्र कहा जाता है। और अभी हम जो तुंगभद्रा के पूर्व में खड़े हैं जिसको हम्पी कहा जाता है, और उसके उस साइड में जो क्षेत्र है नदी के उस पार वो आज भी किष्किंधा कहा जाता है, हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। अब जो हम यहाँ खड़े हैं इसका नाम है कोदंडरामा मंदिर क्षेत्र। यहाँ सुग्रीव का पट्टाभिषेक राज्याभिषेक भगवान राम ने किया था बाली के वध के बाद में, और ये वो क्षेत्र है जहाँ सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ था। और इसके पहले हम जा कर के आए हैं विरूपाक्ष स्वामी देवस्थाना। ये पूरा क्षेत्र आज के युग में हम्पी के नाम से जाना जाता है, या कहें तो विजयनगर एम्पायर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान राम ने अपना वो समय काल गुजारा था जब हनुमान जी और वानर सेना श्रीलंका की तरफ प्रस्थान किया था सीता माता की खोज के वक्त, तो उन्होंने वो समय यहाँ गुजारा था। और उस क्षेत्र का मुख्य नाम तो माल्यवंत पर्वत है, जब हम आगे जाएंगे तो भगवान ने सुग्रीव के वध बाली के वध के बाद सुग्रीव का पट्टाभिषेक यहाँ पे उसका राज्याभिषेक किया था, और यहाँ वो हनुमान जी की इंतजार में विराजमान रहे थे। और इसके बाद में जब हनुमान जी वापस आए श्रीलंका से खबर लेके माता की, तो फटिक शिला बैठे दो भाई, ये एक चौपाई आती है, वो क्षेत्र भी यही कहलाता है। और वहाँ हनुमान जी ने आकर भगवान राम को खबर दी कि माता सीता लंका में रावण की कैद के अंदर है, हमें वहाँ से प्रस्थान करना है। तो भगवान फटक शिला से इस क्षेत्र में आए और यहाँ के बाद उन्होंने आगे प्रस्थान किया था श्रीलंका की तरफ, जो आगे आगे क्षेत्र बनते गए। ये इस प्रकार इसका जो है प्राचीन है। सरस्वती जी मतलब यही वो स्थान, प्रमुख स्थान है जहाँ प्रभु श्री राम को हनुमान जी ने आके सूचना दी। बिल्कुल, ये वो क्षेत्र है जहाँ हनुमान जी ने सबसे पहले भगवान राम से मुलाकात की और सुग्रीव को जाके कहा कि ऐसे अयोध्या के राजकुमार है जो जंगल जंगल भटक रहे आए हैं। और यहीं सुग्रीव और राम का मिलन हुआ था, मित्रता हुई थी। यहीं से बाली के वध की एक आधार शिला रखी गई। और कहा जाता है कि भगवान राम से बाली का जब वध किया तो बाली ने भगवान राम का कि राम तुमने मेरा वध क्यों किया, मैं तो तुम्हारा दुश्मन नहीं था। तो भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हारा इसलिए वध किया कि मेरा जो प्रण है कि एक शरणागत का मुझे सहायता करनी है। तो सुग्रीव ने मुझसे शरण मांगी थी और मुझे भी सुग्रीव की सहायता चाहिए कि मुझे मेरी पत्नी की खबर लेनी है। तो उनका मैं पत्नी खबर मैं भी ला के आपको दे देता, आपने सुग्रीव को क्यों चुना? तब भगवान राम ने कहा जाता है किंवदंती है कि उन्होंने कहा कि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी, जिसको कि हम पुत्र के समान मानते हैं, उसका अधिग्रहण कर लिया, इसलिए मैंने सुग्रीव को ये सहायता दी। तब सुग्रीव ने भगवान को कहा कि भगवान आप मानव की बात करते हैं, हम वानर है, वानर में एक वानरी कईयों की पत्नी बन सकती है, इसलिए वो जो आप संस्कृति बता रहे हो वो हमें लागू नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि ये कहा जाता है कि भगवान के हाथ से, आपके हाथ से मेरी अगर मृत्यु हुई है तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो, और भगवान ने बाली को मोक्ष प्रदान किया और सुग्रीव को यहाँ का राज्याभिषेक करके उनको कार्य सौंपा। मतलब ये है कि सुग्रीव के साथ में धर्म का साथ था, धर्म बाली के साथ अधर्म का धर्म था, इसलिए प्रभु ने कहा कि धर्म जिसके साथ है मैं उसके साथ। हाँ, और क्योंकि शरण ले ली तो शरणागत वत्सल भगवान श्री राम रहे हैं, जिसने शरण मांग ली उसकी उन्होंने रक्षा की है। जैसे कि विभीषण ने लंका में शरण मांगी थी, भगवान ने रावण का वध किया, विभीषण को शरण दी। ऐसे ही भगवान राम भगत वत्सल भी कहा जाते हैं। इस नदी के संदर्भ में थोड़ा सा बताइए। इस नदी जो है ऐसे इन पर्वतों के बीच से निकलती हुई दो भाग में आती है। ये तुंग है और उधर से भद्रा आती है।
ये दोनों नदियाँ मिलकर के पंपा सरोवर बनता है। पंपा सरोवर पर सबरी माता ने भगवान राम का इंतजार किया था और पंपा सरोवर चूंकि ये एक ही पानी का क्षेत्र था जहाँ भगवान ने अपना जो अधिक का समय था सीता के खबर लेने के जाने के बाद वानर सेना के और अंत तक यहाँ भगवान ने स्थान रखा था। पंपा सरोवर का जो उल्लेख आता है वो यही है, वो यही सरोवर है। और ये तुंग और भद्रा नदी के संगम को पंपा सरोवर कहते हैं। वैसे तो पूरा ये इसको पूरा सरोवर ही कहा जाता है, पूरा सरोवर ही कहा। इसके पूरे क्षेत्र का नाम ही पंपा देवी पार्वती का एक नाम है और भगवान श्री राम के शिव जी इष्ट रहे हैं। इसलिए हम अभी जाकर के जहाँ आए थे विरूपाक्ष स्वामी जहाँ कर कहते हैं कि शिव जी ने कामरूप का दहन किया था, तो पंपा जो देवी है वो पार्वती देवी का मंदिर, वहाँ भगवान राम ने शिव जी की आराधना के लिए कामना की थी और वहाँ एक स्वयंभू शिवलिंग का उद्भव हुआ। और उसके बाद में तो विजयनगर एम्पायर बनी, उन्होंने ये सारे निर्माण कार्य किए। यहाँ तो पहले जंगल ही था। बहुत श्रेष्ठ आपने जानकारी दी। हाँ। आपको अभी जो देश के बहुत बड़े कवि नयन सारस्वत जी जो कर्नाटक बंगलोर के निवासी हैं और श्रेष्ठ वे साहित्यकार हैं, उन्होंने आपको इतने सिलसिलेवार तरीके से बताई है। चूँकि कन्नड़ भी जानते हैं और हिंदी के सुकवि हैं ही, इसलिए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का भी बड़ा स्वागत करता हूँ। इस राम क्षेत्र में, इस सुग्रीव क्षेत्र में, इस बाली क्षेत्र में, इस हनुमान जी के क्षेत्र में, सीता जी के क्षेत्र में, इस भोलेनाथ के क्षेत्र में, पार्वती माँ के क्षेत्र में बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर शंभू सिंह मनहर, नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।